तैयारी विद संदीप सर में आप सभी का स्वागत है। आज 6 जून है और एनटीपीसी का पेपर चल रहा है। आज एनटीपीसी एग्ज़ाम में शिफ्ट 1 में पूछे गए जो जीके के प्रश्न हैं वह लेकर आए हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय नौसेना दिवस 2024 की थीम क्या थी। आज पूछा गया था कि भारतीय नौसेना दिवस 2024 की थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से शक्ति और सामर्थ्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2024 में बलबीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता था, तो ये जीता था हरमनप्रीत सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। प्रिवी पर्स कब समाप्त कर दिया गया था, तो प्रिवी पर्स समाप्त कर गया था 1971 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न है, सम्राट कनिष्क ने किस धर्म को अपनाया था, तो सम्राट कनिष्क ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31A किससे संबंधित है, 31A, तो 31A संबंधित है भूमि सुधार और कृषि क्षेत्र में कानून की वैधता। भारतीय संविधान का 105वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, आज एनटीपीसी के पेपर में पूछा गया है, तो पिछड़ा वर्ग सूची में राज्यों की शक्ति। निम्न में से कौन से तत्व यस और पी ब्लॉक में आते हैं, तो सोडियम और कार्बन ये जो है यस और पी ब्लॉक के में आते हैं। 78वां कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ था, तो जो कांस फिल्म फेस्टिवल महोत्सव है 78वां, वह आयोजन हुआ था इसका फ्रांस में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चक्रवात व्यायाम से संबंधित है, चक्रवात व्यायाम किससे संबंधित है, आपदा प्रबंधन और बचाव अभ्यास, इससे संबंधित है चक्रवात व्यायाम। साइमन कमीशन से संबंधित सही कथन क्या है, तो यह इससे सही हो जाएगा, यह पूर्ण रूप से अंग्रेजों द्वारा गठित था, इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। 11वां क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 तक विराट कोहली के रिकॉर्ड से कौन सा कथन सही है, तो सही है, वे 80 अंतर्राष्ट्रीय शतक पूरे करने के करीब हो गए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू किया गया था, 1986 में। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था। MS वर्ड या MS एक्सेल में नई वर्कबुक खोलने के लिए शॉर्टकट की का उपयोग होता है Ctrl+N। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। भारत और भूटान की सीमा के बीच कौन सी भौगोलिक विशेषता प्रमुख रूप से स्थित है, तो यह है हिमालय पर्वत जो स्थित है। भारत में वर्ष 2023 तक कुल नवकरणीय ऊर्जा क्षमता कितनी है, 2023 तक, तो यह है 100 गीगावाट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य होता है, डेजर्ट साइक्लोन भारत और UAE के मध्य होता है। ऑप्शन नंबर सी। ये सभी एनटीपीसी में शिफ्ट 1 में आज के दिन पूछा गया प्रश्न है। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन ब्रह्मा किससे संबंधित है, तो ऑपरेशन ब्रह्मा जो है म्यांमार में राहत अभियान जो चलाया गया था वह उससे संबंधित है। सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुसार 2025 तक भारत में कितने नए एक्सप्रेसवे और हाईवे पूरे होने की संभावना है, तो टोटल कुल 15 नए एक्सप्रेसवे और हाईवे पूरे होने की संभावना है। तो ये 18 प्रश्न जहाँ जो मिल पाए हैं जो शिफ्ट 1 के प्रश्न थे, और इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ अलग प्रश्न भी 10 हैं, उसको भी एक नज़र देखते जाइए। 2024 में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम क्या है, उसकी थीम है सतत भविष्य के लिए विज्ञान। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है, तो राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है अनुच्छेद 356 में। एक्सरसाइज मित्र शक्ति किन दो देशों के बीच होता है, तो भारत और श्रीलंका के बीच होता है मित्र शक्ति का। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भारत में किस वर्ष लॉन्च किया गया, 2023 में लॉन्च हुआ था। 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए प्रसिद्ध लेखक कौन है, SL भैरप्पा। भारत की सबसे पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन कौन सी थी, तो 10 कोच वाली डेमू ट्रेन थी। नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल किस महीने में मनाया जाता है, तो दिसंबर के महीने में मनाया जाता है नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल। MS एक्सेल में सेल को मर्ज करने के लिए कौन सा विकल्प का प्रयोग किया जाता है, तो मर्ज सेल्स का उपयोग किया जाता है, मर्ज सेल्स। हाल ही में इसरो द्वारा लॉन्च किए गए इनसैट 3DS सैटेलाइट का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो वेदर फोरकास्टिंग, मौसम पूर्वानुमान। भारत में जल संरक्षण हेतु जल शक्ति अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था, तो 2019 में जल शक्ति अभियान स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। तो ये थे आज 6 जून को फर्स्ट शिफ्ट में एनटीपीसी द्वारा पूछे गए प्रश्न और उनसे रिलेटेड कुछ संभावित प्रश्न। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो आगे भी आप प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।